2 देखेंगे, जो हमने लास्ट में ही छोड़ दिया था ना, तो उसका चैप्टर हम नंबर 2 देखेंगे। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू, हार्पर कॉलिंस इंग्लिश टेक्स्ट बुक का। चलिए, तो ग्रैंडफादर जॉइन मी एंड टुगेदर वी लुक डाउन एट व्हाट रिमेंड ऑफ फूड। अब हम उन दोनों ने देखा कि अब क्या क्या बचा है खाने को, ठीक है। पाइथन खाना चबाते नहीं है, वो बस उसे गटक जाते हैं, निगल जाते हैं। Outline along the length of the large snake's sleek body were the distinctive shapes of chicken, a pie, 6 boiled eggs. We couldn't make out the sandwiches, but presumably these have been eaten too. तो मतलब जो कुछ भी खाना था वो सब चेक करते हैं कि क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं बचा है। और प्रिज्यूमेबली मतलब वेरी लाइकली। प्रिज्यूमेबली मतलब क्या होता है? वेरी लाइकली, ठीक है। तो वेरी लाइकली ये हो रहा था कि ना लगभग सारा खाना खत्म हो चुका है। वी कुडंट मेक आउट सैंडविचेस, उन्हें सैंडविचेस नहीं दिख रहा था, मतलब लगभग सारा खाना खत्म उसने कर दिया है। ओनली अ फ्यू एप्पल्स रिमेंड, कुछ बस सेब वेब बचे थे। सेब ऐसे होते हैं ना, कुछ कुछ बचे थे। एंड एविडेंटली द पाइथन डिड नॉट केयर फॉर एप्पल्स, मतलब उसने बस एप्पल्स की केयर नहीं की, उसने बाकी सब खा लिया था। ओके। एंड नीचे तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? स्नैप्ड द बास्केट शट एंड, बास्केट का देखिए मतलब स्नैप किया मतलब खींचा, उसको बंद करके उसे पुश कर दिया। ये जो बर्थ होती है ना, सीट, उसके अंदर नीचे की तरफ अंडर डाल दिया, ठीक है। और वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंड मदर सी इट, तो वो बोल रहे हैं ना कि हमें इसे छुपा के रखना होगा ताकि ग्रैंड मदर इसे देख ना पाए। वो उन्हें लगे, उस ग्रैंड मदर को लगेगा कि हमने इसको जानबूझ के लाया है। तो फिर जो पोएट है वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो जस्ट देन चिप्स रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ हिज फोरेज मतलब छोटे छोटे मतलब कभी थोड़े टाइम के लिए जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर थोड़े टाइम के लिए जाता है, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो फोरेज मतलब शॉर्ट विजिट्स जनरली फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो उसके पास प्रेजेंटेड मी विद द पीनट, वो पीनट्स लाया, तो फिर पोएट ने क्या बोला? चिप्स को थैंक यू बोला, ठीक है। तो वो बोलता है ना पोएट कि अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही मूंगफली लाते रहे तो मुझे जो भूख है वो कंट्रोल हो जाएगा, और मैं रात तक तो ऐसे पीनट खा के रह ही सकता हूँ। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीप, पर फिर उसे बाद में फिर नींद आने लगी, ठीक है। And then the grandfather had begun to nod, and only one who was wide awake was the squirrel, still intent of investing distant compartments. मतलब अब ग्रैंडफादर ने बोला ठीक है सोने के लिए, मतलब नॉड ही किया, मतलब हाँ बोला, और बस कोई एक ही चीज़ था, एक एनिमल था जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो थी स्क्वेरल, ठीक है। जो अभी भी मतलब इधर दूसरे दूसरे लोगों के पास अलग अलग कंपार्टमेंट्स के में जाकर लोगों से बात कर रही थी। A little after midnight there was a great clamor at the end of the corridor. Clamor means a large group of people. जब भी कालमर मतलब क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, वो मिलकर एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत ही मतलब शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो मिडनाइट मतलब आधी रात को उसने देखा कि बहुत सारे लोग मिलके पता नहीं क्या शोर मचा रहे हैं। तो ग्रैंडफादर और जो पोएट था वो दोनों उठ गए। Timothy growled in his sleep, and poppies made complaining noises. Suddenly there were cries of सांप सांप। So वहाँ पे तिमोती भी उठ गया था, एंड पोपी जो बहुत ही आवाज़ें निकाल रहा था,
उसने सडनली बोला कि सांप सांप कोई, देयर वर क्राइज ऑफ सांप सांप, मीन्स वहाँ पे लोग बोल रहे हैं सांप आ गया, स्नेक आ गया। ओके, तो द ग्रैंडफादर वॉज इन हिज feet इन अ मोमेंट ही लुक अंडर द बर्थ। तो फिर ग्रैंडफादर एकदम अचानक से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फिर अपनी सीट के नीचे देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अरे पाइथन तो बाहर निकल गया, उन्होंने बोला, एंड डैश आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के बाहर ज़ोर से भागे उनके पजामाज में ही। आई वॉज क्लोज बिहाइंड, मैं ठीक उनके पीछे था। अबाउट dozens of passengers were bunched together outside in the washroom door, मतलब बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो वॉशरूम के डोर के बाहर खड़े थे। तो वो पूछते कि क्या कुछ गलत हुआ, एनीथिंग रॉन्ग, वी कैन गेट इन टू द टॉयलेट सेट समवन, मतलब हम टॉयलेट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा सांप है। लेट मी टेक अ लुक सेट ग्रैंडफादर, अब वो बोलता है कि चलो मुझे ग्रैंड देखने दो कि कहाँ है सांप। तो वो बोलता है कि मुझे ना सांप के बारे में सब कुछ पता है, चलो मैं एक बार देखता हूँ। द पैसेंजर्स मेड वे फॉर हिम, अब जैसे भीड़ में जगह नहीं होती ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, भीड़ में ही पूरे लाइन में हो जाते हैं और उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो वॉशरूम के अंदर जाता है और जो पाइथन था वो वॉश बेसिन जहाँ हाथ धोते हैं ना वहाँ पे एकदम लिपटा हुआ होता है। आफ्टर इस हैवी मील इट हैड बिकम थर्स्टी, उसने जब खाना खाया था उन लोगों का तो उसे प्यास लग गई थी। एंड फाइंडिंग द लिड ऑफ द टिफ़िन बास्केट ईजी टू प्राई अप हैड सेट आउट इन सर्च ऑफ वाटर, तो वो अचानक उसका लिड खुला हुआ था उस टिफ़िन का, तो उसने लिड से बाहर निकल कर पानी की खोज पे यहाँ तक आ गया। तो ग्रैंडफादर ने उस स्लीपी पाइथन को उठाया जो आधी नींद में था और वॉशरूम से बाहर निकल गया। द पैसेंजर हैस्टली मेड वे फॉर हिम, हैस्टली मतलब जल्दी जल्दी उन सारे पैसेंजर्स ने उनका वे बना दिया ताकि वो जा सके। ठीक है, तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा पाइथन है जो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसने डिनर कर चुका है और ये अभी भूखा नहीं है, तो इसलिए कोई भी मुसीबत में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। एंड ही मार्च बैक, अब वो वापस चला गया अपने कंपार्टमेंट पे पाइथन को लेकर। तो जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसने दरवाज़ा अचानक से जल्दी से बंद कर दिया। एंड जो ग्रैंड मदर थी वो सीट पे बैठी हुई थी। तो ग्रैंड मदर बोलने लगी कि मुझे पता था तुम कोई बेवकूफ़ी वाला काम करोगे मेरे पीठ पीछे। तो शी स्कोल्डेड, उन्होंने उन्हें डांटा कि यू टोल्ड मी यू गॉट रिड ऑफ दैट क्रीचर, तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें उस जानवर से छुटकारा मिल गया है एंड हमेशा के लिए तुम उसे छुपा के रखोगे मुझसे। ग्रैंडफादर ने ना उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसका कुछ हो नहीं सकता, नथिंग टू डू विद इट, द पाइथना स्मगल्ड इटसेल्फ इनटू द टिफ़िन बास्केट, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, जो पाइथन था वो खुद ही टिफ़िन बास्केट के अंदर स्मगल मतलब घुस गया था धीरे से स्लाइटली। तो ग्रैंड मदर वॉज अनकन्वीनियंस, मतलब उन्हें विश्वास नहीं था। वॉट विल मेबल डू व्हेन शी सीज दिस, शी सेड डिस्पैरिंगली, डिस्पैरिंगली मीन्स होपलेसली। अब वो बोलती है कि अगर मेबल एक नाम है, एक कोई इंसान का नाम है, एक आंटी का नाम है, तो क्या होगा अगर मेबल ये देख लेगी। तो वो बताते हैं मेबल आंटी के बारे में कि जो मेबल आंटी हैं वो लखनऊ में एक स्कूल टीचर हैं। शी वॉज गोइंग टू शेयर आवर न्यू हाउस, तो वो हमारा नया घर में हमारे साथ शेयर करेंगी घर। और वो सांपों, छिपकलियों, ये सब रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़ों से बहुत डरती हैं। वी वॉन्ट लेट हर सी इट सेड ग्रैंडफादर, हम मेबल को ये देखने ही नहीं देंगे कि हमारे साथ सांप आया है। तो बैक इट गोज इनटू द टिफ़िन बास्केट। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह का टाइम हुआ तो द ट्रेन स्टीम्ड इन लखनऊ, ट्रेन लखनऊ तक पहुंच गए। आंटी मेबल जो थी वो प्लेटफॉर्म पे थी, हमें लेने के लिए आई थी। तो ग्रैंड मदर जो थी लेट ऑल द पैसेंजर्स गॉट ऑफ बिफोर शी एमर्ज फ्रॉम कंपार्ट, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया कि सारे पैसेंजर्स को पहले ही उतरने दिया इससे पहले कि वो उतरती। तिमोती चेन में बंधा हुआ था, चिप्स पोएट की पॉकेट में थी।
सूटकेस इन बोथ हैंड। पोपी जो थे ग्रैंडमदर की शोल्डर पे बैठा हुआ था। आइंग इन बस प्लेटफॉर्म विद कंसिडरेबल डिस्गस्ट। आंटी मेबल अ लवर ऑफ गुड फूड। आंटी मेबल क्या थी कि उन्हें ना अच्छा खाना बड़ा पसंद था। ठीक है, सो इमीडिएटली उन्होंने तुरंत टिफ़िन का बास्केट देख लिया और उसे ले लिया। ये बोले इट्स नॉट वेरी हैवी, आई कैरी इट टू अ टैक्सी, होप यू विल कीप समथिंग फॉर मी। तो आंटी मेबल क्या बोलती हैं कि ये ज़्यादा भारी नहीं है, चलो मैं इसे उठा लेती हूँ, टैक्सी तक ले जाते हैं, और मुझे होप कर रही हूँ कि शायद आप मेरे लिए कुछ लाए हो इसमें। तो फिर पोएट ऐसे ही मजाक में बोल देता है कि हम तो आपके लिए एक बड़ा सा चिकन लाए हैं, हमने हार्डली मतलब शायद ही कुछ खाया होगा, और जो कि बचा कुचा है वो सब आप ही के लिए है। तो बोलते ओह अच्छी बात है, एक्सक्लेम्ड आंटी मेबल, इट हैज़ बीन एजेस, मतलब बहुत साल हो गए कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के हाथ का कुछ खाया हो। एंड आफ्टर दैट देयर वॉज नथिंग गेटिंग इन द बास्केट अवे फ्रॉम हर, मतलब अब कोई वो वही नहीं था कि अब हमें बास्केट वापस उनसे मिल पाएगा, कोई आशा ही नहीं थी। ठीक है, तो glancing at it, I thought that the lid bulging by grandfather has tied it now quietly firmly this time, and this was little likelihood as it is suddenly bursting up। मतलब उन्हें लग रहा था कि गैलेंसी के मतलब पोएट सोच रहा था कि ग्रैंडफादर ने इसे एकदम अच्छे से बांधा है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। पर तभी वो देखता है कि ना जो लिड है उसका वैसे ऐसे उठ रहा है, मतलब कोई कुछ अंदर हिल रहा है, बर्स्टिंग अप हो रहा है उसका। एनोरोमियस Stalwart taxi was waiting outside the station and family tumbled into it। तो मतलब एक टैक्सी जो थी, चेवरोलेट एक मतलब कंपनी है टैक्सी की, जो पुराने अमेरिका में मतलब पुराने समय में 1950 के टाइम में यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें जैसी सब लोग टैक्सी मिली, सब लोग उसमें जल्दी जल्दी घुस गए। तो तिमोथी बैक सीट में बैठ गया, लिविंग इनफ रूम फॉर ग्रैंड मदर एंड मी। Auntie Mabel sat in front with grandmother and tiffin basket on her lap। तो वो बोलते हैं ना कि अब टैक्सी ड्राइवर को बताओ कि हमें कहाँ ले जाना है, सेड ग्रैंडमदर। तो ही इज़ लुकिंग नैदर नर्वस। अब वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा नर्वस लग रहा था। तो जो आंटी मेबल थी वो टैक्सी ड्राइवर को बताती है कि हमें कहाँ जाना है, एंड टैक्सी जल्दी से चली जाती है, जल्दी से एकदम स्पीड में चली जाती है। Well, here we go, said grandfather. I am looking forward to settling into new house। तो बोलता है कि मैं एक नए घर में सेटल होने का प्लान बना रहा हूँ। ओके, एक मिनट, लेट मी सी। Yes, Poppy's preached proudly on grandmother's shoulder, kept on suspicious eye on quivering tiffin basket। तो जो पोपी था ना, जो पैरेट था, वो ग्रैंडमदर के कंधे पे बैठा था और वो तब से उस बास्केट को ही घूरे जा रहा था। ठीक है, सस्पिशियस मतलब शक की आंखों से उस बास्केट को देखा जा रहा था पोपी। ठीक है, ऑल अबाउट ही स्वैग्ड, ऑल अबाउट वो चिल्लाता है, ऑल अबाउट ऐसे चिल्लाता है। It isn't must be, said Auntie Mabel, but we'll supplement it with the contents of hamper। And placing the basket on the table, she removed the lid। अब वो क्या बोलती है कि प्लेस जो बास्केट है ना उसको रख देती है और उसका ढक्कन ऊपर का हटा देती है। तो वो देखती है कि वहाँ उसमें बहुत बड़ा पाइथन है जो सो रहा है और उसके मुंह के अंदर एप्पल है। जैसे ही वो इसे देखती है वो बेहोश हो जाती है वहीं पे। फेंटेड मतलब बेहोश होना। ठीक है, फेंटेड मतलब बेहोश होना, याद कर लीजिए। ग्रैंडफादर उस पाइथन को उठा देते हैं और इन्हें इसे गार्डन में ले जाते हैं और उसको गुआवा ट्री के ब्रांच पर ऐसे ही रोल कर देते हैं और बिठा देते हैं। आंटी मेबल जब वापस होश में आती हैं तो वो बताती हैं कि उन्होंने एक बड़ा सा सांप देखा था टिफ़िन बास्केट में,
तो फिर हमने उन्हें खाली बास्केट दिखाया, क्योंकि ग्रैंडफादर ने तो उस सांप को अमरूद के पेड़ पे छोड़ दिया था गार्डन में, तो वो बास्केट खाली हो गया था। तो बोलता इट मस्ट बी द हीट, आई सेड। तो ग्रैंडमदर सेड नथिंग बट पोपी ब्रोक इनटू स्ट्रिक्स ऑफ मैनिशियल लाफ्टर। तो पोपी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा और ग्रैंडमदर का कोई रिएक्शन नहीं था, इंक्लूडिंग द स्लाइटली हिस्ट्रिकल आंटी मेबल वॉज डब्ड विद द लाफ्टर। इसके साथ साथ आंटी मेबल भी हंसने लगी थी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।